काराकाट में क्या चुनावी कितनी महत्वपूर्ण है आपके लिए और कितना चुनौतीपूर्ण है पवन सिंह के साथ? चुनाव तो हर जगह का महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कोई चुनौती नहीं है। बिल्कुल एक तरफा चुनाव है काराकाट में। एनडीए के पक्ष में एक तरफा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया, ये आप लोग मीडिया में और मोबाइल पर बनाए हुए, बाकी जमीन पर कहीं कुछ नहीं है। जमीन पर सिर्फ एनडीए। आरा पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट चुनाव को लेकर बड़ी बात कही है। जब उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह के काराकाट चुनाव लड़ने पर सवाल किया गया तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चुनौती बिल्कुल नहीं है, एक तरफा चुनाव है काराकाट में। एनडीए के पक्ष में यह चुनाव एक तरफा है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। ये मीडिया और मोबाइल पर हवा बनाया जा रहा है, ज़मीन पर कहीं कुछ भी नहीं है। ज़मीन पर सिर्फ एनडीए ही है। बिहार के आरा में मंगलवार को एनडीए प्रत्याशी आरके सिंह का नामांकन का पर्चा दाखिल करने को लेकर काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे उपेंद्र कुशवाहा भी पहुंचे और आम सभा के मंच से उपस्थित लोगों को एनडीए प्रत्याशी आरके सिंह के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान सभा को संबोधित करने से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लालू यादव मुसलमान आरक्षण की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल बेतुका है। आरक्षण को संविधान के दायरे में बनाया गया है। कई महापुरुष एक साथ होकर संविधान बनाए हैं। लालू यादव हो या कोई और, आरक्षण में कोई बदलाव नहीं कर सकता। काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ने की बात पर बोले कि वहां जमीन पर पवन सिंह की कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ हवा में। यहां उनके भोजपुरी स्टारडम की बात सिर्फ मीडिया और फ़ोन पर है। ज़मीन पर कोई है तो सिर्फ एनडीए और एनडीए है। मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हम पूरी तरह से जीत रहे हैं। काराकाट में कोई हवा नहीं है, कोई चुनौती नहीं है, सिर्फ एनडीए की बात हो रही है। अफवाह फैलाने वालों से बचे। काराकाट में कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ वहाँ एनडीए की बात हो रही है। मोबाइल से कुछ भी बनाकर लड़ाई दिखाया जा रहा है। साजिश के तहत सिर्फ मोबाइल पर ही लड़ाई दिखाया जा रहा है। के पास कोई मुद्दा ही नहीं, इसलिए झूठ फैला करके चाहते हैं जनता को दिग्भ्रमित करना। आरक्षण दुनिया की कोई ताकत नहीं खत्म कर सकती है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस संविधान की रचना की, जिसमें विशेष अवसर के सिद्धांत का प्रावधान बनाया, उस संविधान में बदलाव कोई कर दे असंभव है, इम्पॉसिबल है, कभी हो ही नहीं सकता। लोग झूठ फैला करके चाहते हैं कि अपने पक्ष में वोट कर लें, लेकिन उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि जनता उनको ठीक से पहचान चुकी है। अब उनकी बातों में लोग नहीं आने वाले हैं। काराकाट में क्या चुनावी कितनी महत्वपूर्ण है आपके लिए और कितना चुनौतीपूर्ण है पवन सिंह के साथ? चुनाव तो हर जगह का महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कोई चुनौती नहीं है। बिल्कुल एक तरफा चुनाव है काराकाट में। एनडीए के पक्ष में एक तरफा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया, ये आप लोग मीडिया में और मोबाइल पर बनाए हुए, बाकी जमीन पर कहीं कुछ नहीं है। जमीन पर सिर्फ एनडीए। उसके लिए जरूरी है कि आरके सिंह जी को यहाँ से जिता कर भेजा जाए, और आरके सिंह जी ने भी मौका मिला इनको, तो इन्होंने काम किया भी है। बीजेपी में का समाधान सिर्फ सरकारी नौकरी से नहीं संभव। सरकारी नौकरी भी लोगों को मिलेगी, रोजगार का नया भी उपाय ढूंढना है। इसी के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले ही से योजना बनाई है 10 लाख रुपया युवाओं के लिए लीजिए और धंधा कीजिए। और प्रधानमंत्री जी ने फिर से कहा है तो इस बार मौका दे दीजिए, तो 10 लाख को 20 लाख रुपया सर काराकाट में कितना मुश्किल लोगों को मिलेगा, उससे लोग रोजगार करेंगे, धंधा करेंगे, जो नौकरी वाले। काराकाट में थोड़ा सा काफी हॉट सीट बन गया है और चर्चा हो रहा है कि काफी संघर्ष के दौर से आपको गुजरना पड़ेगा। नहीं, उस हॉट की गर्मी आप तक कहाँ पहुँच रही है भैया? कोई हॉट नहीं है। सामान्य जैसे बाकी जगह वैसे वहाँ भी है। चलिए, तो राजकुमार राव ने कहा कि हम भी आएंगे, लेकिन आपसे भी हम कहना चाहते हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लोग भी बहुत आगे आए हैं, इसलिए आप लोग भी आइए 10 तारीख को।